ये तो दीपेंद्र जी का धन्यवाद जो हेलीकॉप्टर में टिकट पहुँचाएंगे। आड़ा टिकट पहुँची, हेलीकॉप्टर में दीपेंद्र जी दे के गए, तो जब जाके वो नामांकन भरा, नहीं तो एक बात ऐसा काम हो गया था, माँ भाई बिरानी किशन देंगे कि नहीं देंगे। पास तो जितना था मैंने 5 साल में ला दिया था, मेरे मैं जमा खाली नंगड़ हो रहा था। लेकिन आज नंगड़ को नहीं जी, जनता का प्यार आज बड़ी पावर है जी आपके पास। मेरी टिकट कट जाती तो बहुत सारे गरीब घरों के बच्चे जो राजनीति में अपना ये सोचते हैं कि भाई हमारा भी कुछ, हमें भी कुछ उम्मीदें हैं, तो उनकी उम्मीदें टूट जाती, या कोई मेहनत करने वाला नहीं निकलता सारे वर्ष। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, आज मेरे साथ गलत होता तो मैं भी घर बैठने वाला था, क्योंकि मेरे पास कुछ था, बचा नहीं था, सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था। और अचानक दीपेंद्र हुड्डा जी आए, मेरे लिए तो अवतार के रूप में आए, और उन्होंने जो पार्टी हाईकमान से जो सर्वे की बात की, जो सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी, और जब उन्होंने पार्टी को अवगत कराया, सूबे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक ऐसा रूप जो अपने कार्यकर्ता के लिए शायद ही मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैंने उनका देखा कि अपने कार्यकर्ता के लिए अड़ने का जो रूप देखा, तब जाके मेरी टिकट हुई है। नमस्कार, मैं आपका साथी सतेंद्र सिसाई। भाई फिलहाल की बात करूँ तो नारनंद की अनाज मंडी में जुड़े हुए आप हैं, और पीछे आप देखने लग रहे होंगे जस्सी पेटवाड़ का कार्यालय। आपने बता दें आज 10-11 बजे के आसपास टिकट मिली, और जल्दबाजी करीब है, जल्दी ही नामांकन पत्र भरा, और स्वामी पंडाल देख ले भाई। इस पंडाल में इतनी बड़ी रैली कर दी, जितने भी रिकॉर्ड थे सारे के सारे रिकॉर्ड दराए रह गए, यानी एक तरफा रैली कमाएंगे, पूरा नारनंद विधानसभा जाम हो गई थी। बाकी भाई टिकट कैसे मिली, लास्ट में टिकट फाइनल किस प्रकार तो हुई, जस्सी पेटवाड़ भाई साहब तो आपकी बातचीत करा देंगे। जैसे जी बात कराएं फिलहाल रैली की, आज लोग 52 साल रिकॉर्ड 52,000 वोटों तक तोड़ेंगे। आज की रैली देखा तो लगभग टोटल तय हो गया है। बिल्कुल, ये तो जब 11 बजे टिकट अनाउंस हुई नहीं, जदे तय हो गया था जी, क्योंकि एक आज जो है, आज का दौर ऐसा है कि लोग जो चाहते हैं वो अपने मन का कैंडिडेट चाहते हैं, ना कि मजबूरी का कैंडिडेट। कई जगह क्या होता है, मजबूरी का कैंडिडेट आ जाता है, मजबूरी के कैंडिडेट में लोग मजबूरी में वोट डालते हैं, मन का कैंडिडेट आने के बाद सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाते हैं। आज मैं भी मेरे लिए भी बहुत बड़ा भावुक पल था, क्योंकि रात को 12 बजे ईमानदारी से कहूँ तो सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था, और अचानक दीपेंद्र हुड्डा जी आए, मेरे लिए तो अवतार के रूप में आए, और उन्होंने जो पार्टी हाईकमान से जो सर्वे की बात की, जो सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी, और जब उन्होंने पार्टी को अवगत कराया, सूबे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक ऐसा रूप जो अपने कार्यकर्ता के लिए शायद ही मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैंने उनका देखा कि अपने कार्यकर्ता के लिए अड़ने का जो रूप देखा, तब जाके मेरी टिकट हुई है। और एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि मैं अकेला जस्सी नहीं, हम बहुत सारे जस्सी खड़े हैं यहाँ। तो आज जो मैंने देखा वो मेरे लिए भी एक अविश्वसनीय था। मैंने रैली पहले भी 4 की हैं, बहुत बड़ी की हैं। ईमानदारी से कहूँ तो रात के 12:30 बजे हमने ये डाला कि हम कल नामांकन भर रहे हैं। उससे भी बड़ी ईमानदारी से कहूँ तो जब सब कुछ धुंधला सा हो गया था, तो मन खट्टा हो गया, किसी व्यक्ति को मैं फ़ोन नहीं कर पाया कि भाई मेरे कल नामांकन में आपने आना है। उसके बावजूद यहाँ कोई 25,000 कह रहा है, कोई 30,000 लोग कह रहे हैं, इतने लोग आए और यहाँ आशीर्वाद दे के गए, और नारनंद में एक परिवर्तन का बिगुल बजा के गए। मेरे लिए बड़ा भावुक पल है। और 52,000 से नहीं, अभी मेरे को कोई साथी कह रहे थे 52 बोले हर रोज़ 1,000 जोड़ांगे, तो बहुत लंबा एक हम रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। टिकट कहाँ किसे देना चाहेंगे आप जी, टिकट का क्रेडिट सबसे? चौधरी, देखिए टिकट का क्रेडिट मैं पार्टी हाईकमान को दूंगा, जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई इक्का-दुक्का सीटों को छोड़ के पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 सीटें सर्वे के आधार पे थी। मेरे लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी ने, मैं आपको ईमानदारी से कहूँ 3 तारीख को मेरी टिकट क्लियर हो गई थी। राहुल गांधी जी सीईसी में बैठे, पहली मीटिंग में सीईसी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी ने मेरी टिकट कंफर्म करा दी थी, और लिफाफे में पैक हो गई थी। ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी पैच अटक रहे थे, बहुत सारे सब प्रयास करते हैं अपना कई कैंडिडेट, हम 2 कैंडिडेट मुकाबले में थे, वो अपने लिए प्रयास कर रहे थे, मैं अपने लिए प्रयास कर रहा था। शायद भाग्य में मेरा लिखा था। तो क्या आप डॉक्टर साहब के घर पे जाएंगे समर्थन मांगने? मैं जो 22 उम्मीदवार मेरे से अलग नारनौंद से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, सबके घर जाऊंगा और सबसे वोट और समर्थन की अपील करने का काम करूंगा। बहन सालसा कुमारी ने डॉक्टर अजय चौधरी का सर पर टेक रखा था, लेकिन वो सर पर उनका टेक रखा था, लेकिन आप पे कैसे आ गया?
जोश जोश में कई बार हो जाता है। और इस टिकट में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी जयप्रकाश जी का मेरे लिए बहुत बड़ा रोल है। और मैं कहूँ तो जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने सर्वे की जो नीति बनाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के साथ मिलके, और फिर नारनौंद की जनता को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने एक गरीब किसान के बेटे को, जिसके पास ईमानदारी से कहूँ तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो जितना था मैंने 5 साल में ला दिया था, मैं जमा खाली नंगड़ हो रहा था लेकिन आज नंगड़ को नहीं जी, जनता का प्यार आपको। आज सबसे बड़ी देखा पावर है जी आपके पास। जो मैंने पिछले 12-13 घंटे जिए, जो मैंने महसूस किया कि जो अकेलापन महसूस किया, जो 12-13 घंटे मेरी लाइफ के सबसे बुरा दौर मैंने जिया, हाँ जी। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी इस बुरे दौर से निकाल के लेके आए। जीवन भर उनका एहसानमंद रहूँगा। जैसे वैसा एक बात बताओ, एक मिनट, टिकट आज सुबह फाइनल अनाउंस हुई है, लेकिन रात को ही आपने लोगों ने भी बता दिया था कि भाई कल जो है नामांकन भरेंगे, वो किस आधार पे का था? आज़ाद भरने की थी या टिकट पे? क्या सोचते? डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है भाई। अच्छा जी। बस आखिरी तीर सुना कि दीपेंद्र ने चला, वो आखिरी तीर क्या आखिरी बॉल पे छक्का मारा दीपेंद्र हुड्डा ने। क्या था छक्का? मैं तो भाई सही बताऊं, पक्का आउट करने की तैयारी बैठा दी थी मेरी तो। दीपेंद्र जी आए, आखिरी बाल पर छक्का मार गए और तड़का नन्नू बोले 8:30 बजे फटाफट तू घर पहुंच, गलत टिकट हेलीकॉप्टर में ले आऊँ। ये दीपेंद्र हुड्डा जी की बात। क्या बात? जैसे जी आपकी टिकट तय करा है भाई, कोई गरीब आदमी है, किसान का बेटा है, पार्टी ने मजबूत करा है, मेहनत करा है, उसने टिकट मिल सका है सर्वे आधार पर। बिल्कुल। आज मैं हमेशा भाषणों में एक बात में मैंने कही है कि मेरी टिकट कट जाती तो बहुत सारे गरीब घरों के बच्चे जो राजनीति में अपना ये सोचते हैं कि भाई हमारा भी कुछ, हमें भी कुछ उम्मीदें हैं, तो उनकी उम्मीदें टूट जाती, या कोई मेहनत करने वाला नहीं निकलता सारे बरस। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, आज मेरे साथ गलत होता तो मैं भी घर बैठने वाला था, क्योंकि मेरे पास कुछ था, बचा नहीं था। और बरसाती मेंढक की तरह मैं भी 2 महीने 3 महीने पहले चुनाव में आने की सोचता कि भाई अगर ऐसा है तो फिर 2-3 महीने पहले। लेकिन आज उन हज़ारों नौजवान भाइयों के लिए प्रेरणा बन गई, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी, जयप्रकाश जी ने एक प्रेरणा उन्होंने साबित किया एक कि भाई गरीब परिवार से हो, अगर बड़ों को इज्जत दोगे, अपने छोटे भाइयों को, अपने बराबरों को मान गले लगा के चलोगे, तो कोई मंजिल दूर नहीं। आज मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। जनता का रिव्यू लिया हमने, तो बच्चा का दिल में जस्सी की लहर है। आज साबित भी कर दिया, इतनी संख्या में, जो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पे पहुंचे। कोई पिछले जन्म के तिल गिरे ना, वो भी आदमी पड़ा, वो काम आ जाए। कोई पिछले जन्म के पुण्य करे थे, शायद इस जन्म में तो ईशा की मैं करे भी कोई। सर्वे में अगर हम लोगों से पूछ लेते कि भाई क्या कुछ माहौल है, तो एक ही बात आती है कि टिकट फाइनल हो लेने दो, उसके बाद बताएंगे क्या कुछ होगा। तो अभी आगे क्या रूपरेखा रहेगी अपने चुनाव की? टिकट फाइनल हो गया, अब तो रूपरेखा बनाएंगे। ये युवा साथी जो हमारे चाचे ताऊ खड़े हैं, बड़े जो खड़े हैं, ये बुजुर्ग खड़े हैं, ये अभी ऑफिस में बैठ के यहाँ जो रूपरेखा बनाएंगे, जहाँ मेरी ड्यूटी लगाएंगे, हम सब नौजवानों की जहाँ ये ड्यूटी लगाएंगे, इनकी ड्यूटी के साथ ये जो बताएंगे हम इनके नक्शे कदम पे बताएं, इनके बताए रास्ते पे चलते रहेंगे। जिससे जी बात कर आज की जो भीड़ है, हम तो भीड़ का भाईचारा कहेंगे लगातार। जनता जो 13 साल की कहेंगे, 5 साल कांग्रेस पार्टी के आसपास में हो गया, अपने पूरा जोर लगा रहे थे। आज की भीड़ ने साबित कर दिया जस्सी पेटवाड़ एक तरफा है, और जीत लगभग रास्ते लग कर की नारनौंद विधानसभा जनता जीत तो लोग नुकार दे, टिकट लिया आप जिता जाए, कोई घनी ध्याड़े बढ़ने की जरूरत नहीं मिले। क्या कर दे लोग? हाईकमान से कौन आ रहा है प्रचार करने के लिए? सब आएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में दीपेंद्र जी आएंगे, जयप्रकाश जी आएंगे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आएंगे और यहाँ प्रचार करके जाएंगे। और 52 साल का रिकॉर्ड हम 52,000 प्लस से तोड़ेंगे। लोग नु कह जी एक राम तो दिवाली ना आया था, लेकिन हमारा राम तो आज आ गया। ना मैं किसी का राम रूम नहीं मरवाओगी के। मैं तो लोगों का मत है। मेरा गांव में नेक छोटा है, सारे मेरे दादे काके हैं और मेरे भाई हैं, और मैं इनका भाई और इनका बेटा बन के रहना पसंद करूं। मेरे लिए मैं अपने बच्चों से ज़्यादा प्रायोरिटी मेरा हल्का रखता है, और वो मैंने निभाया है। ठीक है, पिछले 20 दिन से अपनी बेटियों को नहीं देखा है मैंने, तो मेरे लिए मेरा परिवार से भी ज़्यादा मेरे ये महत्व रखते हैं। इनका सुख दुख में इनके बीच रहना महत्व रखता है। अगर मेरे हल्के में किसी गरीब के कांटा लग जाता है तो शायद मुझे ये महसूस होता है कि अगर उसका दर्द मिटाना है तो मैं उसके पास रहूं। और मेरा सपना है
जब 8 तारीख को जस्सी पेटवाड़ विधानसभा जाएगा इन नारनूंद के आशीर्वाद से, तो नारनूंद में रेडी वाला, नारनूंद का हर गरीब और मजदूर ये सोच के सोएगा कि आज तुम्हारा वोट असली जगह गया है और तुम्हारा एक बेटा आज विधानसभा में तुम्हारी आवाज़ उठाएगा। भाई साहब कितने बजे कंफर्मेशन हुई आपकी कि आपकी फाइनल हो गई? कितने 11 बजे। 11 बजे ईमानदारी से तो दिन के 11 बजे। 1 बजे नॉमिनेशन का टाइम, 11 बजे मेरी टिकट हुई है। ये तो दीपेंद्र जी का धन्यवाद जो हेलीकॉप्टर में टिकट पहुँचाए गए। आड़ा टिकट पहुँची, हेलीकॉप्टर में दीपेंद्र जी दे के गए, तो जब जाके वो नामांकन भरा, नहीं तो एक बात ऐसा काम हो गया था माँ भाई बिरानी किसी ने देंगे कि नहीं देंगे। फिलहाल भाई जस्सी पेटवाड़ जी थे उन तो आपकी बातचीत करवा दी। क्या कुछ टिकट मिलने में पुलिस रही, किस प्रकार से टिकट मिली, आपने पूरी बात से सुन ली, क्या कुछ लगा है कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।